अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सत्यान अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीसीडी का खौफ या पुलिस मुकाबले मार देने का खौफ है। एक अनुमान कैसर नामी शहरी जो है पुलिस से सीसीडी की कस्टडी में, उस वाले से रमज़ान ढूटी साहब उनके जो वकील है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है उस मुलज़म की बाज़ियाबी के लिए। आज अदालत ने सुहेल ज़फ़र चट्ठा जो एडिशनल आईजी सीसीडी है उनको तलब किया। मज़ीद अदालत में क्या पेश रफ्त हुई, क्या समात हुई, इस वाले से रमज़ान ढूटी साहब से जानते हैं कि पेशी के हवाले से मुलज़म की इस वक्त कंडीशन क्या है और मुलज़म जो पुलिस कस्टडी में इसके ऊपर मुकदमात कौन से हैं। जी, मैं इसका बैकग्राउंड आपको ये बताता हूँ कि मुलज़म जो नुमान कैसर है, जो इस मुकदमे का डेटनियो है, उसके खिलाफ एक 302 का मुकदमा दर्ज होता है और इसके ऊपर इल्ज़ाम 109 का है। ये थाना काना का 616/23 मुकदमा है, थाना नसीराबाद का 616/23 मुकदमा है। उसके अंदर ये गिरफ़्तार होता है और गिरफ़्तार होने के बाद 8-9 माह जेल में रहने के बाद 24/12/2025 को हाई कोर्ट से इसकी ज़मानत मंजूर होती है। जैसे ही इसकी ज़मानत मंजूर होती है तो 26/12/2025 को थाना काना वाले एक दीगर मुकदमा में इसकी गिरफ़्तारी कर लेते हैं, जो कि इसमें इसको उन्होंने इश्तिहारी किया हुआ था। जब उसके अंदर हम इसको इश्तिहारी कौन से मुकदमे की है? ये 25D टेलीग्राफ एक्ट का एक मुकदमा था, इन्होंने इसके खिलाफ दर्ज किया था। और उसमें क्योंकि हालांकि मुलज़म तो पिछले 10 माह से जेल के अंदर था, तो उन्होंने बगैर किसी सोचे समझे उसके इश्तिहार हासिल किया। हालांकि मुलज़म जब गिरफ्तार कौन सी लगाई? 25D टेलीग्राफ एक्ट ही था उसके अंदर और 506 यही इसके खिलाफ इल्ज़ाम था। तो उसके जब 109 जो है वो भी है, उसके बाद 506 दोबारा लगी है, उससे अलहदा मुकदमा है। ये 506 वाला धमकी वगैरह का जो ये अलहदा है, और 109 तो वो तो वैसे भी किसी के अपना मशवरा जी अपना उसके अंदर, क्योंकि उसकी ज़मानत मंजूर हो चुकी थी तो ये मुकदमा अलग है। वो जब वो बंदा जुडिशल जाता है तो जैसे ही वो उस मुकदमे में जुडिशल होता है तो दीगर मुकदमे में फिर एक और झूठे मुकदमे में इसको गिरफ़्तार कर लेते हैं, जिसकी मुदई वो पुलिस ही होती है। थाना काना का जो ASI है वो उसका मुदई होता है और वो 337H2 और 440 का मुकदमा बनाते हैं। हालांकि वो एक झूठा मुकदमा था, उसका कोई मुदई नहीं था। जब वो मुलज़म दोबारा इस मुकदमे को चैलेंज किसी ने किया, 440 337 जो झूठा मुकदमा दायर है, इसमें पुलिस कैसे मुद्दई बनी? जी देखें जी, वो तो पुलिस जानते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें इंसाफ मिला और जब ये मुतलका जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के पास इसको पेश किया गया तो उन्होंने इसको डिस्चार्ज कर दिया और साबित कर दिया कि ये मुकदमा क्योंकि ये झूठा था तो वो मुलज़म डिस्चार्ज हुआ। लेकिन इस दौरान क्योंकि हमें एक और एप्रीहेंशन पैदा हुई कि मुलज़म को दीगर मुकदमों में और गिरफ्तारी डाली जा रहे थे, झूठे मुकदमे पे झूठा मुकदमा। तो इस दौरान हमने एक रिट फाइल किया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में कि हमें तफसील बताई जाए कि इस मुलज़म जो नुमान कैसर है इसके ख़िलाफ़ कितने मुकदमात अब तक दर्ज हैं। तो वहाँ पर जो ऑर्डनरी पुलिस के हुक्मरान हैं उन्होंने और CCD के हुक्मरान उन्होंने रिपोर्ट दाखिल की कि मुलज़म जो नुमान कैसर है CCD वालों को किसी भी मुकदमे में मतलूब ना है। जबकि जो ऑर्डनरी पुलिस है उन्होंने रिपोर्ट दाखिल की कि जिन मुकदमात में इसकी गिरफ़्तारी हो चुकी है उसकी तफसील दाखिल की और कोई दीगर मुकदमा उस वक्त तक उसके ख़िलाफ़ नहीं था। और ये रिपोर्ट 20/1/2026 को दाखिल होती है। तो ये 2026 में जो रिपोर्ट, इसमें उन्होंने क्या जो इस वक्त वो शनाख्त पेड पे है और उस वक्त जो जुडिशल रिमांड पर जेल पर, तो ये कौन से मुकदमे में? जी मैं बताता हूँ, जब 20/1/2026 को CCD ने रिपोर्ट दाखिल की और ऑर्डनरी पुलिस में दाखिल की कि जनाब इसके खिलाफ कोई दीगर मुकदमा नहीं है और ना ही CCD को ये मतलूब है, तो मुलज़म नुमान कैसर का जो ट्रायल था वो एडिशनल सेशन जज साहब के पास ज़ेर समात है और उसको 31/1/2026 को मुलज़म नुमान कैसर अदालत में पेश होता है और उसके खिलाफ मुकदमे में 302 का जो मुकदमा था, 302 109 उसके खिलाफ जो इल्ज़ाम था उसमें पेश होता है। तो इसके खिलाफ इसकी फ़र्द जुर्म आयद होता है तो ये वापसी अपने घर की तरफ जाता, तो इचरा पर चंद नामालूम मुबैना तौर पर CCD के मुलाजमीन इसको गिरफ़्तार कर लेते हैं और जब ये वो गिरफ़्तार कर लेते हैं तो हम इसकी रिट फाइल करते हैं कि ये तो किसी मुकदमे में दरकार ही नहीं था, तो वो कैसे कौन सा ऐसा मुकदमा है जिसमें इन्हें गिरफ़्तार। तो आज CCD के सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब पेश हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट दाखिल की। जो मुलज़म जो है जो नुमान कैसर है वो मुकदमा नंबर 5/26 CCD 3 लाहौर के अंदर गिरफ़्तार है और शनाख्त परेड में बंद है और आज उसकी कैंप जेल के अंदर शनाख्त परेड मुनक्कद होनी है। अच्छा, ये बताएं कि फिर इसका मतलब ये है कि CCD जो है वो भी गैर कानूनी लोगों को अपनी हिरासत में ले रही है, तो इस हवाले से जो है अदालत को कोई ना कोई जो है पटिशन दायर करनी चाहिए कि एक आम शहरी, यानी कि उसके ऊपर 302 का मुकदमा था जिसमें 109 के यानी दफ़ात के तहत उसको शामिल तफ्तीश किया गया, उसके बाद जो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं तो उसको तो फिर मेरा ख्याल कि ये गैर कानूनी जो मुकदमे दर्ज करके
उनको हिरासत में लेते हो, क्या अदालत इस हवाले से क्या? देखें जी, हमारा तो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि मुलज़िम नुमान कैसर के ख़िलाफ़ जो पहला मुकदमा है वो भी झूठा मुकदमा है। अगर इसके ख़िलाफ़ कोई जुर्म है या इसने कोई कमिट किया है तो वो शहादत के बाद आने के बाद ट्रायल कोर्ट के अंदर वो पेश हो रहा है, वो फेस करेगा। गुनहगार हुआ तो अदालत उसका फ़ैसला करेगी, बेगुनाह हुआ तो अदालत उसको उसके मुताबिक उसको बरी करेगी। जहाँ तक बात है कि झूठे मुकदमों में गिरफ़्तारी, अगर एक मुकदमे में इसकी गिरफ़्तारी हुई है तो हमें अदालतों से बड़ी उम्मीद है और वहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने बड़ा जुडिशल विजडम यूज़ करते हुए मॉडल टाउन के अंदर वहाँ पर इस मुलज़म को डिस्चार्ज किया और वह साबित किया कि मुकदमा जो झूठा था वो झूठा मुकदमा उसके मुताबिक ही डील होगा। जहाँ तक इस मुकदमे की बात है कि जिसमें अब CCD ने दोबारा गिरफ़्तार किया है, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि कानून जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर को रोकता है कि किसी मुकदमे में गिरफ़्तारी तो किसी की, क्योंकि सेक्शन 54 CRPC प्रोवाइडेड है, इफ़ देयर इज़ एनी एप्रीहेंशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस दैन पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन इफ़ देयर इज़ सॉलिड एप्रीहेंशन। अच्छा, वैसे भी अपना रमज़ान साहब, आप जो कि सीनियर वकील हैं और आप जज भी रहे हैं, अब देखें मुझे इसका मतलब है कि अभी जो CCD है इनके ऊपर तो इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये पैसे लेके लोगों को जो है पुलिस मुकाबले में मार रही है। ऐसे कई वाक़यात जो रूनमा हो रहे हैं, बल्कि करप्शन के भी अभी रिसेंटली भी अभी एक लाहौर से बाहर का गुज़िला वहाँ भी बल्कि मैं भी आपको बताऊँ, इनका कोई रीडर है, उस वाले से भी 2 सब इंस्पेक्टर जो इसका रीडर था उसके भाई जो है वो डकैती में जो अभी पकड़े गए। तो इस तरह तो CCD के सरबराह जो है उसको इस चीज़ का नोटिस नहीं लेना चाहिए। देखिए, मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँ कि CCD के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो पैसे लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये जो भी है वो, क्योंकि अब मामला अदालत के अंदर ज़ेर समाअत है, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की शनाख्त परेड मुनक्कद होना है और जज साहब ने उसको जुडिशल भेजा है, तो इसके ऊपर मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करूँगा और मेरे पास ऐसी कोई शहादत भी नहीं है और मुझे ये किसी ने बात भी नहीं की है कि ये इसकी जो गिरफ़्तारी है कि वो पैसे ले दे कर, ऐसा कोई मेरे पास ना कोई सबूत है और ना मेरा कोई ये इल्ज़ाम। तो आप समझते हैं कि आइंदा जो पेशी है उसके ऊपर को आपको इंसाफ मिलने की तो है? जी, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि जो आइंदा पेशी होगी उसमें इंसाफ भी मिलेगा और ये जो अगर कानून के मुताबिक इसकी शनाख्त दुरुस्त होती है तो हम उसको भी फेस करेंगे और अगर इसकी शनाख्त डकैती वगैरह तक मुकदमा तो नहीं है? जी, ये देखें जी, पुलिस ने इल्ज़ाम तो 395 की डकैती का लगाया, हालांकि ऐसा नहीं तो 395 को लगाई तो उसके सिर्फ नुमान कैसर अकेले ही, क्योंकि 395 जो है वो लगती जब 2 से ज़्यादा लोग हों, तो अगर सिर्फ नुमान कैसर को पकड़ा तो बाकी लोग किधर? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि इल्ज़ाम जो है वो जब डकैती के लिए 395 के लिए 5 या 5 से ज़्यादा मुलज़मान को होना ज़रूरी है। गिरफ़्तारी के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी एक को गिरफ्तार, क्योंकि इल्ज़ाम तो देखा जाता है FIR के अंदर। FIR में अगर उसमें सर ये भी देखे ना, FIR तो उन्होंने देखी है ना, तो FIR में ये भी देखा है कि भाई नुमान कैसर के साथ इतने और भी साथी थे, तो क्या उनको निशानदेही नहीं करनी चाहिए कि जनाब नुमान कैसर को हमने 395 में गिरफ़्तार किया है, उनके 4 साथी जो पहले से गिरफ़्तार है, क्या समझते कि ये रिपोर्ट होनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कोई इसके अंदर था, क्योंकि गिरफ़्तारी के लिए FIR लॉन्च करने के लिए जो दफ़ा है 395 के लिए ज़रूरी है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का होना। तो इसका मकसद गिरफ्तारी के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता, अगरचे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। सर मेरा मकसद ये है कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब अदालत में रिपोर्ट पेश की वो 395 की है। अगर 395 की उन्होंने FIR दर्ज की है तो इसका मकसद है कि 5 से ज़्यादा लोग थे, तो बाकी लोगों को बताना चाहिए था ना अदालत को, CCD को, कि जनाब हमने 5 लोग गिरफ़्तार किए, उनकी निशानदेही के ऊपर हमने नुमान कैसर को जो गिरफ़्तार किया है और इसकी शहादत अपना इसकी जो है इंक्वायरी जो हमें वो ज़रूरी है। सुल्तान साहब, मेरा तो फिर आपके साथ यही है, क्योंकि जो कानून है कि वो 5 या 5 से ज़्यादा के लिए FIR के लिए दरकार है। गिरफ़्तारी के लिए किसी एक बंदा भी गिरफ़्तार हो तो बकिया मुलज़मान की तलाश जारी होगी या जो भी है वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे यकीन है कि जो मेरा क्लाइंट, क्योंकि आज ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में भी बाकायदा एश्योरेंस हुई है कि इसको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा और इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा कोई गैर कानूनी इक़दाम नहीं होगा। और मैं उम्मीद भी करता हूँ और पर यकीन हूँ कि जो मेरा क्लाइंट है उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और जो आइंदा 11/2/2000 पेशी है 2026 वहाँ पे दोबारा फिर हेयरिंग होगी और उसके अंदर जो ज़ैनुल आबिदीन कंप्लेनेंट ऑफ द केस है उसको भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर ने तलब किया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जो रमज़ान टूटी साहब है, सिर्फ वकील हैं, जो नुमान कैसर को, इनकी आपकी गुफ्तगू सुनी है। अब जहाँ CCD अच्छे काम कर रही है, लेकिन वहाँ उनकी शिकायत भी हैं पैसे लेके जो है पुलिस मुकाबले करने, बल्कि कुछ केस ऐसे में हैं जिसमें पुलिस के CCD के अपने ही जो
मुलाजमीन हैं जो उनके बड़े एडिशन आईजी के बड़े करीबी हैं वो डकैतियों में मुलवस पाए गए हैं, बल्कि कुछ उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। अभी 2 दिन हमने बिल्कुल उसको भी रिपोर्ट की है। तो जहाँ वो अच्छे कामकारी ला वहाँ उनकी करप्शन और पैसे लेके पुलिस मुकाबले में मारने के भी जो है केसेस जो सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि इसमें 395 का मुकदमा नुमान कैसर के खिलाफ, लेकिन सिर्फ नुमान कैसर को गिरफ्तार किया, बाकी जो मुलजमान जिनके ऊपर 395, क्योंकि कानून ये कहता है कि 5 या 5 से ज़्यादा हों तो उनके ऊपर 395 जो FIR दर्ज होती। नाज़रीन, ये आज CCD के हवाले से एक अहम पेशरफ्त थी जो मैंने अपने नाज़रीन से शेयर की। मज़ीद अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।